नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसएससी जीडी भर्ती 2024 में एक बार फिर से वैकेंसी बढ़ी है। तो क्या दोस्तों दूसरी बार भी पद बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हमने कहा था कि एक वीडियो लेकर आएंगे। और उसमें दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही हैं जिससे दोस्तों पद फिर से एक बार बढ़ने की संभावना बताई जा सकती है। दोस्तों, पहली बार 26,146 वैकेंसी थी। अब दोस्तों 46,617 वैकेंसी हो गई हैं। और दोस्तों क्या बढ़कर 50,000 यानी कि 55,000 के आसपास दोस्तों आपकी वैकेंसी होने वाली है। इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही हैं और क्या रियलिटी में दूसरी बार भी दोस्तों वैकेंसी बढ़ने वाली है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वैकेंसी बढ़ जाती हैं और इतनी पहुंच जाती हैं तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी। फिलहाल 46,617 वैकेंसी में भी आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, जब 46,617 पोस्ट हैं। लेकिन यदि पद दोबारा बढ़ जाती हैं तो कितनी जा सकती है, हम दोस्तों आपको एक छोटा सा इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार बढ़ जाएंगी तो कितनी कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन ये जब बढ़ेंगी तब होगा, और बढ़ेंगी तो कब तक दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ आपके लिए स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यानपूर्वक ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपके फिजिकल के बारे में और मेडिकल के बारे में भी बात करने वाले हैं कि किस प्रकार होता है। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो ये 10 से 12 मिनट का होगा, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक और बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भी फिजिकल एंड मेडिकल बाकी है, जो बहुत सारी अपडेट्स आनी बाकी हैं जो हम अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों हम इवेंट्स और डेट्स की बात करते हैं एसएससी जीडी में, तो एसएससी जीडी रिजल्ट दोस्तों इसका जो डिक्लेयर होगा वो जून में डिक्लेयर होने वाला है। और जून फाइनली चल रहा है और रिजल्ट 2 दिन के अंदर ही दोस्तों डिक्लेयर होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों हम आपको एग्जैक्ट डेट बताएं तो 20 जून तक दोस्तों आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतने दिनों से 3 अप्रैल को यहाँ पर इसकी आंसर क्या आई थी, 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट हुआ था। तो जब इतना वेट कर लिया तो आप 3-4 दिन और कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर हम पीएसटी की बात करते हैं, उसके बाद पीटी की बात करते हैं। अगर पीएसटी की बात करते हैं तो इसका जुलाई एंड अगस्त में देखने को मिल सकता है। पीटी जुलाई एंड अगस्त की बात में देखने को मिलता है, पीएसटी एंड पीटी। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों जुलाई एंड अगस्त में ही देखने को मिलेगा। वही मेडिकल एग्जाम की बात करते हैं, टू बी नोटिफाइड। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करते हैं, टू बी वेरीफाइड नोटिफाइड। दोस्तों यहाँ पर पीटी और पीएसटी और पीटी की तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर लिया कि जुलाई एंड अगस्त में दोस्तों इसका होने लगेगा। लेकिन जुलाई अगस्त में यहाँ पर अगस्त को कैंसिल करिए, जुलाई में ही दोस्तों आपका जो आपका फिजिकल है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। एक बात याद रखना है कि यदि अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और दोस्तों सिलेक्शन से आप अपना और ज़्यादा जो परसेंटाइल है वो दोस्तों घटा रहे हो। फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, वैकेंसी भी डबल हो जाने का मतलब है कि अब आपका भी फिजिकल में आने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मेडिकल और फिजिकल दोनों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपका इस बार दोस्तों सिलेक्शन हो जाए और आपका सपना दोस्तों इस बार पूरा हो जाए। ठीक है, मेडिकल के बारे में जब पीटी हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मेडिकल के बारे में बताने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है और आगे बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर हाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कैटेगरी एंड जेंडर की अगर बात करते हैं। ठीक है, अगर हाइट रिक्वायरमेंट इन सेंटीमीटर की बात करते हैं तो मेल, जनरल एंड ओबीसी और एससी कैंडिडेट, ठीक है एससी कैंडिडेट, इनकी जो यहाँ पर हाइट ली जाएगी वो 170 सेंटीमीटर ली जाएगी। ठीक है, 170 सेंटीमीटर ली जाएगी। वहीं अगर फीमेल की बात करते हैं, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर ली जाएगी। वहीं एसटी कैंडिडेट में दोस्तों कुछ फ़ायदा मिलता है, कम मिलती है, यानी कि अप्रॉक्सली आप 165 के ऊपर ही हो तब भी आपका कम होंगे तब भी आपका शायद हो सकता है। लेकिन आपको अपनी कैटेगरी में देख लेना है कि कितना ज़्यादा आपको छूट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें दोस्तों छूट मिलती है, लद्दाख में भी मिल सकती है छूट। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं। आप जब एसएससी में जाकर एक पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तब वहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे जनरली बात करते हैं तो इतने दोस्तों मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए, और मेल एंड फीमेल की। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे, अगर कैटेगरी एंड जेंडर की चेस्ट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इन सेंटीमीटर की बात करते हैं, फीमेल वालों का तो नॉट एप्लीकेबल,
मेल वालों की बात करते हैं तो अनएक्सपेंडेड मिनिमम अगर बात करते हैं मिनिमम तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब यदि आपका चेस्ट ऐसे ही नापा जाएगा तो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन एक्सपेंडेड मिनिमम अगर बात करते हैं जब आपका चेस्ट जो है फुलाया जाता है, जो वो आपके ही द्वारा फुलाया जाएगा, तो आप 5 सेंटीमीटर तक चेस्ट को फुलाने का प्रयत्न करिएगा। क्योंकि यदि आप 85 सेंटीमीटर से कम 5 सेंटीमीटर से कम आप अपना चेस्ट बाहर करते हो या फुलाते हो तो दोस्तों आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपका पीटी यानी कि आपका रनिंग में नहीं जा पाओगे। क्योंकि अब दोस्तों नियम लग गया है, सबसे पहले आपकी हाइट नाप ली जाएगी पहले ही, उसके बाद वेट नाप लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपकी हाइट भी नाप ली जाएगी, फिर आपका चेस्ट नापा जाएगा, तब दोस्तों आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप अपने सीने से ही बाहर हो जाते हो यानी कि चेस्ट से बाहर हो जाते हो तो आप रनिंग के लिए नहीं क्वालिफाई होंगे और आप पहले ही बाहर कर दिए जाओगे। तो यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी होती, फूला कब पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अभी से आप घर पर फुलाने का जो अपना चेस्ट है बाहर करने का प्रैक्टिस करना चाहिए और इसका 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट 100% फुलाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा रनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। अगर दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं विजुअल एक्टिविटी अनएडेड के बारे में बात करते हैं, ठीक, अनकरेक्ट विजुअल इक्विटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नियर विज़न डिस्टेंट विज़न की अगर बात करते हैं तो बेटर आई N6 होना चाहिए, वर्स आई N9 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेटर ये नियर विज़न है, ये डिस्टेंट विज़न है, ठीक है। बेटर आई 6/6 होना चाहिए, वर्स आई 6/9 होनी चाहिए। दोनों आँखों के बारे में बात करते हैं, एक का N6 होना चाहिए, एक का N9 होना चाहिए। अगर नियर में अगर बात करते हैं, ठीक है, नियर का है। अगर डिस्टेंट विज़न का बात करते हैं तो बेटर के लिए 6/6 होना चाहिए, वर्स के लिए 6/9 होना चाहिए। ये दोस्तों मेडिकल में काम आता है, ठीक है, ये मेडिकल के लिए काम आता है, एक बात अच्छे से याद रखना। अब अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार आपका जब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट याद रखना, डोमिसियल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि पीआरसी जिसे बोलते हैं, ये आपके लिए होना चाहिए। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट फ्रॉम सेविंग डिफेंस पर्सनल का चीज़ होना चाहिए। अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो इसका भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर रिलैक्सन इन चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, अगर आप चेस्ट मेजरमेंट में आपका थोड़ा बहुत जो छूट मिलने वाली हो उसके लिए आपका एक पहले से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके सर्टिफिकेट पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे बोलते हैं उसकी दोस्तों सिग्नेचर होनी चाहिए। नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बाय वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़। तो मुझे जनरली पता है कि जो इस चीज़ का जो अधिकांश या बहुत ही रेयर केस में बच्चों का काम लगता है, तो ये दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और भी अच्छे से देखने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाएगा तब दोस्तों आपको पता होगा। ओके, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात कर लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो डाउट और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जिस वजह से बनाया जा रहा है वो दोस्तों क्या है उसको बताते हैं। और रनिंग के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो याद रखना है 24 मिनट्स में आपको यहाँ पर रनिंग करना होगा। 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी, ना कि 4800 मीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर पूरी की पूरी रनिंग करनी होगी 24 मिनट में। ये मेल वालों की, अगर फीमेल वालों की बात करते हैं 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर इनको करना होगा 8.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। इतनी दोस्तों आपकी रनिंग होती है। लद्दाख क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपको छूट मिलती है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि लद्दाख से रिलेटेड वीडियो अगर कोई बंदा देख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो आपको हम कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयत्न करेंगे। अब दोस्तों वैकेंसी बढ़ सकती है क्या, इसके ऊपर कोई अपडेट दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। क्या 46,617 वैकेंसी से और ज़्यादा आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है? क्या 55,000 के आसपास वैकेंसी दोस्तों हो सकती है? इसके लिए थोड़ा हम पीछे जाना पड़ेगा, जब 2022 और 23 की दोस्तों वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है,
तब दोस्तों जाना पड़ेगा। तब हमें पता चला था कि वैकेंसी जो एसएससी में एसएससी जीडी की वैकेंसी खाली पड़ी हुई वो अप्रॉक्सली 82,000 के आसपास हैं। ठीक है, 82,000 के आसपास वैकेंसी हैं। उसमें से दोस्तों 26,146 वैकेंसी निकाल दी गई थी। ठीक है, 26,146 वैकेंसी निकाल दी गई थी। अब दोस्तों फिर से 20,000 प्लस वैकेंसी बढ़ाकर अब 46,000 कर दी गई हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सली अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर 34,000 वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई हैं। इससे ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर नहीं होंगी तो जो नेक्स्ट वैकेंसी निकालने वाले हैं 2024-25 में, उसमें दोस्तों क्या निकाला जाएगा, उसमें 20 से 30,000 के बीच में ही निकलने वाली हैं, या 25 से 30,000 के बीच में कह सकते हो। लेकिन इस बार जो फिर से वैकेंसी बढ़ने का जो संभावना है वो दोस्तों हम कह सकते हैं 50% है। क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब पहली बार वैकेंसी बढ़ी थी, उसके बाद दोस्तों हुआ ऐसा कुछ कि दूसरी बार भी वैकेंसी बढ़ गई। किसी को भी इस पर शक नहीं था कि एक बार और वैकेंसी बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो इस बार भी हो सकता है देखने को मिले, लेकिन ऑफिशियली तो कोई भी नहीं कह सकता, ना तो मैं कहूँगा कि बढ़ सकती हैं, लेकिन एक होप जो है, एक जो आशा है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती हैं। क्योंकि वैकेंसी अभी भी बहुत खाली पड़ी हुई हैं एसएससी के थ्रू, जो बहुत सारी एसएससी यानी कि पैरा मिलिट्री फोर्स में। यहाँ पर एनसीबी की वैकेंसी अभी भी खाली हैं, और एनसीबी की जब पहली बार जब वैकेंसी बढ़ी 46,617 हुई, तब भी दोस्तों इसका जीरो ही रहा। हो सकता है, मे भी हो सकता है कि एनसीबी की वैकेंसी अब बढ़ सकती हैं। तो कुछ वैकेंसी अगर निकल जाती हैं तो हो सकती हैं। अगर दोस्तों बढ़ेंगी तो आप समझ लीजिए कि 50,000 के प्लस ही वैकेंसी दोस्तों देखने को मिलेंगी, और मुझे लगता है कि वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना और ज़्यादा है। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।